कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि शेष दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। PQR एक समकोण त्रिभुज है। इस बात को थोड़ा सा लिख भी लीजिए। माना कि PQR एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग मान लीजिए कि PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सा कोण हम लोग समकोण कर रहे हैं, तो ये कह देते हैं जिसमें कोण Q जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है। फिर इसने कहा है कि इसकी आधार इसकी ऊंचाई से ज्यादा है और ऊंचाई आधार से कम है। बात वही हुआ। तो ये अगर हम ये कहें कि ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और ये इसका आधार है, तो हम ये कह सकते हैं तथा आधार, और आधार हम किसको मान रहे हैं, QR को। तो QR को अगर हम मान ले कि ये X है, तो QR को कितना मान लेते हैं, X। तो जरा देखिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे ही कम है। कितना कम है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, X-7 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि PQ, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, X-7 है। इसके अलावा इसने क्या दिया है कि इसका कर्ण जो है, तो कर्ण कौन सा है, ये है। कर्ण जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का। तो हम ये कह सकते हैं तथा कर्ण कौन सी भुजा, PR, कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसने कुछ दिया नहीं। हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में ये लागू हो जाता है। तो कर्ण इसमें कितना है, देखिएगा, कर्ण कितना हो गया, 13। मेजरमेंट छोड़िए, कर्ण कितना हो गया, 13। लंब क्या है इसमें, लंब इसकी क्या थी, X-7। तो ये लिखेंगे X-7। और आधार क्या है, X का स्क्वायर। अब जब जरा देखिएगा कि 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, X² प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2X इंटू 7, अब प्लस क्या, X²। ये क्या है ना, A² प्लस B² माइनस 2AB। अब देखिए, ये 7 का स्क्वायर इधर प्लस इधर आए, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 169। ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 इधर प्लस में इधर है, क्या हो जाएगा, -49। और ये देखिए, X² प्लस X², कितना X², 2X²। और ये 7 दूनी 14X। ठीक है। अब क्या बन गया, ये बन जाएगा 120। अब जरा ऐसे देखते हैं ना कि 120 बन गया, इसमें से क्या कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, X² माइनस 7X। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 60 बराबर X² माइनस 7X। अब अगर हम इसको उधर लेके चले तो इधर क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू X² माइनस 7X माइनस 60, ऐसा होगा। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं पहले, और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये क्या है ना कि X² माइनस 7X माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है। तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं कि इसको इस तरह से तोड़िए कि बीच में 7 का गैप मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, X² माइनस, प्लस लिख लीजिए, प्लस 5X माइनस 12X। देखिए 12 में से 5 घटेगा, -7 आ ही जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो गया, -60 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को एक जगह करते हैं तो X² प्लस 5X, यहाँ पे जो कॉमन रहेगा, जो चीज साइन रहेगा वही कॉमन करते हैं। तो माइनस साइन है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा, 12X माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, X, तो क्या बचेगा, X प्लस 5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स आया तो यहाँ भी एक्स चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है, 12। 12 को हटा दीजिए, देखिए क्या बच जाता है, एक्स। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो ये साइन बदल जाता है, तो माइनस कॉमन है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 5। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस 5। तो इसमें क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
और एक बार कहेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा -5 और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा +12। क्या x का वैल्यू है, x एक भुजा की लंबाई है और भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव होगा, नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे ये वैल्यू असंभव है। इसका कारण आप क्या बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि x भुजा की क्या है, लंबाई है। x भुजा की क्या है, लंबाई है। और कभी भी किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसलिए x हो गया हमारा कितना, 12। तो x 12 हो गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः आधार इसकी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की। और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ना x -7 है, तो 12 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर।